हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसेज और आज इस वीडियो में हम मंथली एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पर 29/2/2024 की ये मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी जब आती है तो मंथली एक्सपायरी में बहुत बड़ा मतलब खेल होता है। जैसे कि या तो शॉर्ट कवरिंग आएगी या तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आएगी। तो ये दोनों में से एक चीज़ होती ही होती है मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी साइलेंट हो ही नहीं सकती और ये मंथली एक्सपायरी मेरे हिसाब से 29 तारीख की साइलेंट थी। तो इसके अंदर की आग अभी बाकी थी, तो उस आग का क्या हुआ ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ कि मंथली एक्सपायरी में एक्चुअली होता क्या है, कैसे ट्रैपिंग है और ट्रैपिंग के बाद कहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर करिएगा। देखिए, कोई भी एक्सपायरी जब ख़त्म होती है तो उसका जो स्टार्टिंग वीक है वो देखना चाहिए हमको। तो ये एक्सपायरी जब स्टार्ट हुई थी तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। यहाँ पर बहुत 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 बड़ी बड़ी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और ये और भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ये। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर 21 तारीख को एक वीकली एक्सपायरी हुई थी, यानी कि फरवरी 2024 महीने की 21 तारीख को भी एक एक्सपायरी थी जो तीसरी एक्सपायरी थी, ठीक है। और चौथी एक्सपायरी आनी थी 29 तारीख को। तो चौथी एक्सपायरी का जो गेम होना था वो गेम स्टार्ट होता है यहीं से वो गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर 21 तारीख जब एक्सपायरी होती है तो एक्सपायरी थोड़ी सी गिरावट के साथ होती है, यानी कि कॉल और पुट की जो प्रीमियम है मेरे ख्याल से तकरीबन सेम थे। एट द मनी के तकरीबन सेम थे। तो गिरते 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 बाजार गिरा। उसके बाद यहाँ से इसी तरह से चलता रहा और फिर 23 तारीख को तकरीबन ये लगा लो 21 तारीख के जो एक्सपायरी है वो 47,400 के आसपास कहीं ना कहीं उस दिन बाज़ार था। 47,400 के आसपास बाज़ार था। तो मेरे हिसाब से ये लेवल बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी, इसके आसपास ही बाज़ार रहना चाहिए। ओके, तो अब फिर बाज़ार क्या हुआ कि नीचे गिरता गिरता देखिए यहाँ पर 23 तारीख को गिरा, 26 को गिरा, 27 को गिरा और 28 को तो बुरी तरह गिरा। 28 को तो जो बड़े प्लेयर हैं मार्केट में, जो स्मार्ट मनी जिसे हमको बोलते हैं या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स हम बोलते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हम बोलते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा अच्छा दिन था ये। क्यों? क्योंकि हिमाचल में जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। हिमाचल में जो सरकार थी वो सरकार गिर गई। और जब सरकार गिरती है, कोई राज्य का अगर सीएम पद से मान लो हट जाता है तो उस दिन बाजार गिरता ही गिरता है। खास करके महाराष्ट्र में तो बहुत ही असर डालती है ये न्यूज़। तो ये हिमाचल में वहाँ पर राज्य की सरकार है वो गिर गई और अगले दिन एक्सपायरी थी। अब शॉर्ट कवरिंग का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया 29 तारीख का, क्योंकि 28 तारीख को बाजार गिरना था तो बाजार बुरी तरह गिरा 28 तारीख को। 28 तारीख को मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हाई लगाया था 46,758 और क्लोजिंग जब हुआ था तो 45,800, यानी कि 600-700 पॉइंट गिरा बाजार। और एक्सपायरी के पहले दिन इतना बाजार गिरना बहुत मायने रखता है। ओके, अब जब बाजार यहाँ से गिरा ना 28 तारीख का, ये जो हाई है, इस हाई को बहुत ही आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको तो बिल्कुल भी 46,700 का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार यहीं पर आने वाला है। और मैंने बहुत बार देखा, एक्सपायरी के पहले दिन अगर मान लो बाजार गिरता जाता है और एक्सपायरी के पहले दिन पूरे हफ्ते भर बाजार तकरीबन कंसोलिडेशन में ही रहा एक हिसाब से देखा जाए तो। और जो पहली एक्सपायरी है उसका हाई बाजार ने अभी तक तोड़ा नहीं था। ऐसी कोई ग्लोबली न्यूज़ भी नहीं थी, खराब जैसी न्यूज़ भी कोई नहीं थी, तो कोई कारण नहीं था बाजार को नीचे रहने का, इसको अल्टीमेटली ऊपर ही जाना था। तो यहाँ पर 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट गिरने का जो बड़ी न्यूज़ थी, उस दिन यहाँ पर 46,700 के आसपास मार्केट थी। तो ये हमारा एक फोकस पॉइंट था, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, POA कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, POI भी कह सकते हैं, और आप इसे फोकस भी कह सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए। और ये बाजार गिरता है और उसके बाद लो पर जाके क्लोज होता है। लो पर जाके क्लोज होने के बाद अगले दिन एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी। तो मंथली एक्सपायरी जब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी उम्मीद थी कि मंथली एक्सपायरी के दिन ही बुरी तरह से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आना तय था।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कि जैसे कि किसी का मान लो पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द होने के बाद वो बाथरूम में जाता है, बाथरूम में जाने के बाद टॉयलेट में जाता है, तो टॉयलेट नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल एकदम से मेरे दिमाग में आया नहीं, तो यही आया। तो पेट दर्द हो रहा है मान लो किसी का, और टॉयलेट में जाता है, टॉयलेट नहीं आए, लेकिन वो तो टॉयलेट तो ड्यू है ना, अभी पेट दर्द तो अभी हो ही रहा है, टॉयलेट तो ड्यू है ना, वो तो कभी ना कभी तो आएगी ही, तभी तो पेट साफ होगा और पेट दर्द भी खत्म होगा। तो अभी नहीं आई है टॉयलेट, 2-3 बार कोई इंसान गया है टॉयलेट में, नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है, लेकिन एक समय आएगा जब उसका मोशन बनेगा, सब कुछ होगा, टॉयलेट उसको आ जाएगी। टॉयलेट आने के बाद क्या होगा, उसका पेट साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर यही है, 28 तारीख को बाजार को गिरना था। अगर 28/2/24 को बाजार नहीं गिरता तो 29 तारीख को शॉर्ट कवरिंग नहीं आनी थी। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि 28 तारीख को भी, मतलब एक्सपायरी से पहले, मंथली एक्सपायरी से पहले भी बाजार ऊपर रहे और एक्सपायरी के दिन भी ऊपर रहे। ऐसा बहुत होता है ऐसा, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन ये सिनेरियो में ये था कि 28 तारीख को जब गिर गया बाजार, तो अब तय है कि भाई 29 तारीख को मंथली एक्सपायरी में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कटेंगे, सौदे कटेंगे, तो बाजार में शॉर्ट कवरिंग आना तो ज़रूरी है। लेकिन पूरी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आई नहीं। मेरे ख्याल से बाजार 200 या 250 पॉइंट ही ऊपर था। ठीक है, जो मेरे लिए संतुष्टि के लायक नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई के हिसाब से इतनी छोटी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि बाद में मैंने ऑप्शन चेन में देखा तो एक रेंज बाउंड चल रहा था, हर चीज़ एक रेंज बाउंड चल रही थी। तो ये मतलब नॉन एक्सेप्टेबल है, मतलब ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। तो ये मैं समझा ही नहीं कि क्यों ऐसा हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मुझे लगा कि ये शायद गलत है, वो इससे भी मुझे लगा कि मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ये भाई 46,700 का जो पॉइंट है, ये जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ यहीं से बाजार गिरा था ना, तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि जहाँ से बाजार गिरेगा एक्सपायरी के पहले दिन, एक्सपायरी के दिन या अगले दिन वहाँ पर ज़रूर जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, 46,700 का कॉल देखा नेक्स्ट एक्सपायरी का। यहाँ पर देखिए ये 46,700 का कॉल है, यही तो एक पढ़ने वाली चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना, ये कई साल लग जाएंगे इसको पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद जब परफेक्ट हो जाएंगे हम तुम, तो हमें भी अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझे हमें मिलते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का 24 ये देखिए 46,700 का कॉल है। ये है नेक्स्ट एक्सपायरी का, मेरे ख्याल से 6 मार्च को आने वाली है ये। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए, ये जो कॉल है 46,700 का 200 के आसपास गया। मैंने आपको बताया कि एट द मनी, एक वीडियो में किसी में मैंने डिस्कस किया है कि अगर एट द मनी नेक्स्ट एक्सपायरी का एट द मनी, आज मान लो एक्सपायरी आपको एक्सपेक्टेड है, मुझे एक्सपेक्टेड थी कि 40,700 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, लेकिन वो हुई नहीं, उससे थोड़ी सी नीचे हुई। लेकिन मैंने ये 46,700 के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए बोल के मैंने 46,700 का जो कॉल है उसके ऊपर मैंने फोकस किया। और ये आज 28 तारीख है, और 29 तारीख को 46,700 का कॉल आपने अभी देखा कि वो 200 से भी नीचे चला गया। तो आज मान लो एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर कोई कॉल 200 से नीचे आपको मिलता है, तो ये ऐसा है कि भाई ज़बरदस्ती जेब भरने वाली बात है। ये देखिए 29 तारीख को ये 247, 29 तारीख को ये 200 यहाँ पर 12-20 193 आया, 193 आया। ठीक है, एक्चुअली मेरा इस पे नज़र नहीं थी, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी नज़र पड़ी, लेकिन मैं नज़र गड़ाए था, लेकिन ड्यूटी भी कर रहा था तो ध्यान नहीं गया होगा। 200 के भी नीचे आया एक्सपायरी के दिन, और नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल है। और आपको जब इस तरह से मिलेगा कि भाई ये 200 से भी नीचे आया है, और आपको पूरी तरह विश्वास है कि बाजार यहाँ से ऊपर जाने वाला है, जैसे कि मुझे पूरी तरह उम्मीद थी कि भाई ये जो एट द मनी, ये जो प्राइस है 46,700, बाजार यहाँ पर जाएगा ही जाएगा, नेक्स्ट हफ्ते तक जाएगा ही जाएगा, 6 तारीख तक, 6 तारीख को है ना एक्सपायरी, 6/3/24 तक जाएगा ही जाएगा। तो उस 46,700 का जो कॉल है मुझे 200 से नीचे मिला। मैंने किसी वीडियो में बताया था कि 200 से नीचे अगर कोई एट द मनी नेक्स्ट एक्सपायरी का, आज अगर करंट एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर कोई एट द मनी का कॉल का जो प्राइस है आपको 200 रुपये से नीचे मिलेगा, तो ज़रूर लेना चाहिए, वो डबल होगा ही होगा। ठीक है, तो एट द मनी कैसे समझेंगे आप, देखिए आप बाजार तो यहाँ पर भी था, 45,800 पर भी था, 900 पर भी था, और 46,800 पर भी था। तो मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर फोकस किया था। जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मैंने इस पॉइंट पे शुरू किया था, मुझे लगा कि बाजार यहाँ पर आएगा, अगले हफ्ते में बाजार यहाँ पर आएगा, या फिर एक्सपायरी के दिन आएगा, या तो अगले 1-2 दिन में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको फोकस किया, 200 से नीचे का जो कॉल मैंने फोकस किया।
किया था और मैंने लिया भी था, मैंने लिया भी उसको और उसी दिन मैंने बेच दिया और 20% लिया था। लेकिन 20% लेने से क्या है कि एक मिस्टेक ये हो गया हमसे कि इसको ना कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था एटलीस्ट डबल के, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसी चीज आई नहीं। ये हमने 208 रुपए में मैंने लिया था इसको, 210 रुपए में, ठीक है, इससे भी बहुत पहले लिया होगा। और वो भी एक्सपायरी के दिन 12 बजे से पहले अगर ये चीज़ मिलती है तो बाप रे बाप, मेरे कितना बड़ा मिस्टेक यहाँ पर किए। सारी चीज़ें मुझे पता है, हर चीज़ का अध्ययन मैंने किया है और उसके बाद मैं खुद ही फंस गया। देखिए यहाँ पर मैंने 208 रुपये में लिया था, 208 में, ये 208, हाँ ये मतलब 11 बजे के आसपास लिया था, बताइए। इस एरिया में मैंने इसे लिया था, इस एरिया में मैंने इसे लिया था। और मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले एक वीडियो में बताया कि 12 बजे से पहले अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल 200 रुपए से नीचे है, एट द मनी का 200 रुपए से नीचे है, तो वो उस दिन ही जाने की उम्मीद है। अगर नहीं गया तो वो अगले दिन डेफिनेटली ऊपर जाएगा, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। आज कोई एक्सपायरी है और अगली आने वाली एक्सपायरी, और इनका अगर एट द मनी का चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, एट द मनी अगर 12 बजे से पहले पहले वो 200 रुपए से नीचे है, और ये अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं, बाजार लगातार गिर रहा है, इसका मतलब अब कॉल का ही नंबर आने वाला है। बाजार लगातार ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अब पुट का नंबर आने वाला है, पुट ढूंढना पड़ेगा 200 से नीचे। तो ये मुझे मिला और वो उस दिन तो खैर मैंने तुरंत बेच दिया। और उसके बाद देखिए अगले दिन मैं आपको बता देता हूँ, ये 200 रुपए का कॉल सिर्फ 1 मार्च को देखिए यहाँ पर 818 है, इससे भी ऊपर चला गया था, 900 के आसपास चला गया था, यानी कि 5 गुना हो गया था, 400% ऊपर गया था। ये हमने सिर्फ 20% लेके, जैसे कि आपको पता है हमारा टारगेट ओनली 2% है और कई कई जगह पे बड़े अमाउंट में तो 1% ही हम लोग लेते हैं। 1% टारगेट भी लेंगे तब भी 2 साल में आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपको रखने के लिए सोचना पड़ेगा। ये चीज़ है, 1% अगर आप लेते हैं, आपके पास 50,000 1 लाख रुपए है या फिर 10-20 हज़ार रुपए भी है, डेली 1% भी लेते हैं, तब भी आप 2, ढाई, 3 साल के बाद ये सोचेंगे कि अब ये पैसा मैं रखूंगा। यही चीज़ अगर आप 20%, 50%, 100% डेली कमाने के लिए सोचेंगे तो आपको एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन आप ये सोचेंगे कि अब शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसा लाऊं कहाँ से। ये भी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, सोचने की सिर्फ बात है। आप डेली 100%, 50% कमाना चाहते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा आपको बाजार में लगाने के लिए पैसा लाऊं कहाँ से, ये सोचना पड़ेगा। अगर आप 2%, 1% लेते हैं डेली स्टॉप लॉस के साथ, तब आप 2-3 साल के बाद ये सोचेंगे कि रखेंगे कहाँ पर। तो ये है। तो ये कॉल जो था, इस कॉल की एक मैंने जो बताना चाह रहा था, मैं आपको समझ में आया होगा। ये एक्सपायरी का खेल है। एक्सपायरी के पहले दिन आपको पता चलता है कि अगले दिन एक्सपायरी कैसे होने वाली है, ठीक है। तो ये जो पेट दर्द था, ये इस तारीख को क्लियर हुआ नहीं, एक्सपायरी के दिन क्लियर हुआ नहीं, 200 पॉइंट बाजार ऊपर गया। लेकिन अभी वो ड्यू था, अगले दिन बाजार देखिए 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। खैर ये कोई कि बगैर न्यूज़ के जाता नहीं है, 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। ये भी मैं ऑप्शन चेन में मुझे पता लग गया था, ऑप्शन चेन में मुझे पता लग गया था 40,500 से ओपन इंटरेस्ट जो है पुट साइड का जो सपोर्ट है, पूरे दिन भर हिला ही नहीं। और ऑप्शन चेन का एक खेल है कि अगर सपोर्ट 1 घंटे तक नहीं हिलता है तो इसका मतलब बाजार अब उस सपोर्ट के नीचे तो जाएगा नहीं, यानी कि नीचे आएगा तो बाइंग आएगी, ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगी। और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बार बार बदली हो रहा है। तो ये 46,500 जो सपोर्ट था ये तो हिला ही नहीं, लेकिन जो रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस था एकदम से 47,000 था 11-12 बजे तक 47,000 था रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन पे। वो एकदम से शिफ्ट हो गया है तकरीबन 12:30 के आसपास 49,000 पे चला गया है, 2000 पॉइंट चला गया है। जैसे ही ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, विक टूवर्ड स्टॉप हुआ, जैसे ही विक टूवर्ड स्टॉप हुआ, बाजार ने एक छलांग लगाई। और पहले तो शुरू में 200 पॉइंट ऊपर था, फिर 300 पॉइंट गया, ठीक है, ऊपर नीचे करता रहा। और उसके बाद बाजार जब गया तो सीधा 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, 1100 तक भी चला गया, मतलब 1200 पॉइंट तक बाजार चला गया था, 1200 पॉइंट तक, ये शिफ्टिंग से। तो ये इस वीडियो में तो मैंने बताया नहीं, मैंने तो खाली एक्सपायरी के दिन कैसे प्रीमियम को कैलकुलेट हम कर सकते हैं ये बताया। बाकी ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन को देखकर कैसे हम कर सकते हैं, इसके भी वीडियो हमारे चैनल पर है। अगर आपको लगता है कि वो भी देखना चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और विजिट कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।